दोस्तों, क्या कभी आपको भी लगता है कि आपका दिमाग कभी रुकता ही नहीं? छोटी सी बात हो, पुरानी याद हो या आने वाले कल का डर, वो हर चीज को पकड़कर बार बार घुमाता रहता है। कभी रात को नींद नहीं आती, कभी दिन भर दिमाग उसी एक सोच में अटका रहता है। और सच कहूं तो हम सबकी सबसे बड़ी थकान काम से नहीं बल्कि सोचते रहने से आती है। क्या आपकी चिंताएं भी कभी खत्म नहीं होती? क्या आपका मन भी हमेशा उलझा रहता है? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए है। और यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह वह कहानी है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। बाहर से देखने में वह बिल्कुल सामान्य था, लेकिन भीतर से उसका मन एक युद्ध भूमि बना हुआ था। जरा सी बात भी उसे बेचैन कर देती। उसका दिमाग उसी पर दिनरा चक्कर काटता रहता। वो खुद ही अपनी सोच के जाल में फंसता चला जा रहा था। खाने में स्वाद नहीं, रातों में चैन नहीं, और चेहरा हर समय चिंता से घिरा हुआ। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या मैं कभी शांत हो पाऊंगा? क्या मेरे दिमाग की यह भाग दौड़ कभी रुकेगी? एक दिन उसे खबर मिली कि महात्मा बुद्ध उसके गांव में आए हैं और लोगों को जीवन के दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं। उस युवक के मन में जैसे आशा की एक किरण चमक उठी। उसने ठान लिया कि चाहे जो हो, वह बुद्ध से मिलेगा और अपनी उलझनों का उत्तर पाएगा। वह बुद्ध के पास पहुंचा, उनके चरणों में झुककर बोला, गुरुदेव, मेरा मन हर समय उलझा रहता है। मैं सोचता ही सोचता रहता हूं और अंत में खुद को और भी उलझा हुआ पाता हूं। कृपया बताइए, मैं इस बेचैन मन से कैसे मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा, उसकी बेचैनी को महसूस किया और मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें अपने उत्तर खुद ढूंढने होंगे। इसके लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा कार्य देता हूं। युवक की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। बुद्ध ने उसे एक कटोरा दिया जिसमें पानी भरा हुआ था और बोले, इसे अपने हाथों में पकड़कर मेरे साथ चलो, लेकिन ध्यान रहे, इस कटोरे से एक भी बूंद पानी गिरनी नहीं चाहिए। युवक ने कांपते हाथों से कटोरा पकड़ा और बुद्ध के पीछे चल पड़ा। वो लोग गांव की गलियों से गुजरे, ऊंचाई वाले रास्तों से गुजरे, जंगल की पगडंडियों से गुजरे। पूरे रास्ते युवक का ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस कटोरे पर था। उसे डर था कि जरा सी भी चूक हुई तो पानी छलक जाएगा। उस यात्रा में उसका मन न किसी चिंता में गया, न किसी डर में, न ही किसी पुरानी याद में। वह पूरी तरह से एक ही चीज पर केंद्रित था, कटोरे का पानी। जब वे आश्रम लौटे तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ, इस यात्रा में तुम्हारे मन में कोई चिंता आई, कोई विचार आया? युवक ने हाँफते हुए कहा, नहीं गुरुदेव, मेरा पूरा ध्यान तो सिर्फ कटोरे पर था। मैं इतना एकाग्र था कि कोई और विचार मन में आया ही नहीं। तब बुद्ध बोले, यही है जीवन का मार्ग। जब तुम अपने जीवन में भी सिर्फ आवश्यक बातों पर ध्यान दोगे और बाकी फालतू चिंताओं को छोड़ दोगे, तभी तुम्हें सच्ची मानसिक शांति मिलेगी। दोस्तों, यह सिर्फ उस युवक की कहानी नहीं है, यह हमारी भी कहानी है। हम सबका मन भी उसी कटोरे के पानी की तरह है। अगर हम उसे संभाल कर नहीं रखेंगे तो वह हर जगह बिखर जाएगा। लेकिन अगर हम एकाग्र रहना सीख जाए, सिर्फ जरूरी बातों पर ध्यान देना सीख लें, तो जीवन अपने आप सरल और शांत हो जाएगा। तो आइए आज इस कहानी से सीखें कि चिंता से नहीं बल्कि ध्यान और सजगता से समाधान मिलता है। और इस वीडियो के अंत तक आप भी समझ पाएंगे कि आपके भीतर जो बेचैनी है, उसका उत्तर कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके ही भीतर छुपा है। क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या कोई इंसान, कोई परिस्थिति या कोई घटना नहीं है, बल्कि वह चीज है जो हर पल आपके भीतर चल रही है? ज्यादा सोचना, हाँ, यही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। हम सब सोचते हैं कि ज्यादा सोचने से हमें समाधान मिलेगा, लेकिन सच ये है कि जितना ज्यादा आप सोचते हो, उतना ही ज्यादा उलझते चले जाते हो। दिमाग का खेल यही है। यह आपको ऐसा भ्रम देता है कि सोचो और रास्ता मिल जाएगा, लेकिन अंत में रास्ता कहाँ मिलता है? उल्टा और अंधेरा बढ़ता जाता है। जरा अपने जीवन की एक छोटी सी स्थिति याद कीजिए। मान लीजिए किसी ने आपके बारे में कुछ बुरा कह दिया। उस समय बात वही खत्म हो सकती थी, लेकिन क्या होता है, आप बार बार वही शब्द मन में दोहराते हो। उसने क्यों कहा? उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचा? अब लोग क्या सोचेंगे? और यही सिलसिला चलता रहता है। असल में समस्या उस शब्द से नहीं थी, समस्या आपके मन के उस दोहराव से थी। यानी घटना छोटी थी, लेकिन सोच ने उसे पहाड़ बना दिया। दोस्तों, यही कारण है कि आज के समय में ज्यादातर लोग थकान, तनाव और बेचैनी का शिकार हैं। काम का बोझ नहीं है, बल्कि सोच का बोझ है। जीवन की ऊर्जा खत्म करने वाला कोई और नहीं,
बल्कि आपका अनियंत्रित मन है। और अगर इस मन को आपने कंट्रोल नहीं किया तो यह आपको गुलाम बना देगा। सच कहूं तो मन ही आपका सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। फर्क सिर्फ इतना है कि आपसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन अगर सोच ही बिखरी हुई, उलझी हुई और अनावश्यक होगी तो जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति नदी किनारे खड़ा होकर हाथों में मिट्टी उठाए और हर क्षण उस मिट्टी को मसलता रहे तो क्या होगा? उसके हाथ कभी साफ नहीं होंगे। वैसा ही हाल हमारा होता है जब हम बार बार बिना रुके, बिना वजह सोचते रहते हैं। अब सवाल यह है कि इस आदत से छुटकारा कैसे मिले? क्या वाकई ज्यादा सोचना रोका जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए आपको समझना होगा कि हर विचार जरूरी नहीं होता। जैसे आपके घर का दरवाजा हर किसी के लिए खुला नहीं होता, वैसे ही आपके मन का दरवाजा भी हर विचार के लिए खुला नहीं होना चाहिए। अगर आप हर आने जाने वाले विचार को पकड़ते रहेंगे तो आपका मन कबाड़ खाना बन जाएगा। मैं आपको एक सरल सा उदाहरण देता हूं। कल्पना कीजिए आपके पास एक बगीचा है। अगर आप हर बीज को बो दोगे, चाहे वह खरपतवार हो या फल का बीज, तो बगीचा कैसा दिखेगा? उलझा हुआ, अव्यवस्थित और बोझिल। लेकिन अगर आप चुन चुन कर केवल अच्छे पौधे लगाओ तो वही बगीचा सुंदर और शांत होगा। यही नियम मन पर भी लागू होता है। हर विचार को मत पकड़ो, केवल वही चुनो जो सच में जरूरी है। दोस्तों, यही फर्क है सोचना और ज्यादा सोचने में। सोचना एक साधन है, लेकिन ज्यादा सोचना जड़ है। जब तक आप हर छोटी बात पर विचार करते रहोगे, तब तक आपकी ऊर्जा वहीं खत्म होती रहेगी। असली बुद्धिमानी यह है कि आप तय करो किस बात पर ध्यान देना है और किसे छोड़ देना है। अब आप सोच रहे होंगे, ये सुनने में आसान है, करने में कठिन। हाँ, कठिन है, क्योंकि मन को हमने हमेशा खुला छोड़ दिया है। लेकिन याद रखो, जैसे घोड़े को लगाम से साधा जाता है, वैसे ही मन को सजगता से साधा जा सकता है। हर बार जब आप पाते हो कि आपका मन बार बार उसी बात को दोहरा रहा है, उसी चिंता में उलझ रहा है, तो बस एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, रुक जाओ। आपको खुद पर यह अधिकार लेना होगा। दोस्तों, सोच का असली उद्देश्य है समाधान ढूंढना, लेकिन जब सोच ही समस्या बन जाए तो उसे सीमित करना जरूरी है। क्या आपने ध्यान दिया है? हम में से ज्यादातर लोग समय से ज्यादा सोचने में ऊर्जा गंवाते हैं और काम करने में बहुत कम। यही कारण है कि जिंदगी ठहर जाती है, सोचते सचते थक जाते हैं, लेकिन नतीजा वहीं का वही। अब यह बदलने का समय है। अगर आप वाकई जीवन में शांति और स्थिरता चाहते हैं तो ज्यादा सोचना छोड़ना ही होगा। हर दिन कुछ क्षण अपने मन को शांत करने के लिए निकालो। श्वास पर ध्यान दो। जब विचार आए तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस देखो और गुजर जाने दो। धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि विचार आते हैं और जाते हैं, लेकिन आप उन विचारों से बड़े हो। याद रखो, जिंदगी आपकी है और इसे चलाना आपके हाथ में है। अगर आपने मन को कंट्रोल नहीं किया तो यह आपको खा जाएगा, लेकिन अगर आपने मन को साध लिया तो यही मन आपको शांति, आनंद और गहराई देगा। तो दोस्तों, आज का यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे जीने के लिए है। अभी से तय कर लो कि मैं हर विचार को पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ वही विचार चुनूंगा जो मुझे दिशा दे, बाकी सबको जाने दूंगा। यही शुरुआत है सच्ची आजादी की, यही शुरुआत है असली शांति की। और जब आप ऐसा करने लगोगे तो यकीन मानो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बेचैनी की जगह शांति आएगी, डर की जगह भरोसा आएगा और उलझनों की जगह स्पष्टता आएगी। तो दोस्तों, खुद से एक वादा करो, अब से मैं ज्यादा नहीं सोचूंगा, मैं सही सोचूंगा, और यही नियम आपका जीवन बदल देगा। आपके जीवन की सबसे बड़ी थकान बाहर का काम नहीं है, बल्कि भीतर का बिखराव है। दिन भर आप कितने ही काम कर लें, लेकिन असली थकान तब होती है जब आपका मन हर पल अलग अलग दिशाओं में भाग रहा होता है। कभी भविष्य का डर, कभी अतीत की यादें, कभी दूसरों की बातें, कभी अपने मन के बनावटी डर। यही बिखराव हमारी शांति छीन लेता है। और सच कहूं तो इस दुनिया में सबसे कठिन काम है अपने मन को एक जगह टिकाना। बुद्ध ने इसी समस्या का हल दिया था, और वह भी एक बेहद साधारण उदाहरण से। एक बार एक युवक उनके पास आया, चेहरा थका हुआ, आंखें बुझी हुई और मन इतना व्याकुल कि शांत बैठ भी नहीं पा रहा था। उसने कहा, भगवान, मैं कुछ भी कर लूं, मेरा मन शांत नहीं होता। हर पल हजारों ख्याल आते हैं और मैं अंदर ही अंदर जलता रहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कोई लंबा प्रवचन नहीं दिया,
उन्होंने बस पास रखा एक कटोरा पानी से भरकर युवक को थमा दिया और कहा, इसे लेकर पूरे आश्रम में घूम आओ, लेकिन ध्यान रखना पानी की एक भी बूंद बाहर ना गिरे। युवक डरते डरते चला। रास्ते में लोग बातें कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ बहस कर रहे थे, लेकिन युवक की नजरें किसी पर नहीं पड़ी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस कटोरे पर था। जब वह वापस लौटा तो बुद्ध ने पूछा, बताना तूने किन किन लोगों को देखा? युवक ने तुरंत कहा, मैंने किसी को नहीं देखा, मेरा ध्यान तो केवल इस कटोरे पर था कि पानी ना छलक जाए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यही है ध्यान, यही है सजगता। जब मन केवल एक चीज पर टिका होता है तो बाकी सब महत्वहीन हो जाता है। शांति तब मिलती है जब मन बिखरता नहीं बल्कि केंद्रित होता है। दोस्तों, यही शिक्षा आज हमें अपने जीवन में उतारनी है। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम हर शोर पर, हर विचार पर, हर समस्या पर बराबर ध्यान देते रहते हैं। नतीजा मन हमेशा अटका हुआ रहता है। लेकिन सोचिए, अगर आप एक समय में सिर्फ एक ही काम पर ध्यान दें तो कितना हल्का महसूस करेंगे। पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ किताब पर नजर होनी चाहिए, मोबाइल या दिमाग में चल रही पुरानी बातें नहीं। ऑफिस का काम कर रहे हैं तो पूरी ताकत उसी में डालो। घर की चिंताओं को पीछे छोड़ दो। परिवार के साथ हो तो सिर्फ परिवार के साथ रहो। फोन और दुनिया की भाग दौड़ से दूरी बना लो। यही सजगता है, यही एकाग्रता है। जरा सोचिए, अगर आप हर वक्त 100 ख्यालों में उलझे रहेंगे तो शांति कैसे मिलेगी? मन तो उसी झील की तरह है जिसमें पत्थर फेंकते रहेंगे तो पानी कभी शांत नहीं होगा। लेकिन जैसे ही पत्थर फेंकना बंद करते हैं, झील अपने आप साफ और स्थिर हो जाती है। उसी तरह जब आप फालतू विचारों को छोड़ देंगे तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। बुद्ध की शिक्षा यही कहती है, जो जरूरी नहीं है उसे जाने दो। हर विचार को पकड़ना जरूरी नहीं है। जैसे खेत में हर बीज बो देने से जंगल उग जाता है, लेकिन अच्छे बीज चुनकर बोने से बगीचा बनता है। वैसे ही अपने मन में आने वाले विचारों को भी छांटो। जो जरूरी है उसे अपनाओ, बाकी को छोड़ दो। और यही अभ्यास धीरे धीरे आपकी आदत बन जाता है। शुरुआत में कठिन लगेगा, मन बार बार भागेगा, लेकिन सजग रहना है। खुद को बार बार याद दिलाना है, मुझे केवल इस क्षण पर ध्यान रखना है। यही वर्तमान है, यही जीवन है। अगर आप यह सीख अपने भीतर उतार लें तो आपके दिन बदल जाएंगे। छोटी छोटी बातें अब आपको परेशान नहीं करेंगी। जो काम करेंगे उसमें पूरी ताकत से जुटेंगे, और जब आराम करेंगे तो मन सच में आराम करेगा। यही है असली शांति, यही है जीवन का आनंद। दोस्तों, ये मत सोचो कि यह शिक्षा सिर्फ आश्रम या ध्यान कक्ष में बैठकर ही अपनाई जा सकती है। नहीं, यह तो जीवन जीने का तरीका है। जब खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने के स्वाद को महसूस करो। जब चल रहे हो तो सिर्फ कदमों की आहट सुनो। जब बात कर रहे हो तो सामने वाले को पूरे दिल से सुनो। यही सजगता धीरे धीरे आपका जीवन बदल देती है। और यकीन मानो, अगर आप इस नियम को सच में अपनाते हो तो आपकी सोच भी साफ होगी, आपकी ऊर्जा भी बढ़ेगी और आपकी आत्मा भी हल्की लगेगी। आपको खुद लगेगा, हाँ, यही रास्ता है, यही वो नियम है जिसे मुझे जीवन में उतारना ही चाहिए। तो आज से ठान लीजिए, अब मन को बिखरने नहीं देना। अब से हर काम, हर विचार, हर क्षण को उसी कटोरे की तरह संभालना है जिसमें एक भी बूंद ना गिरे। यही है बुद्ध की शिक्षा, यही है शांति का रहस्य। आपकी जिंदगी वैसी नहीं बनती जैसी आप चाहते हैं, बल्कि वैसी बनती है जैसी आपके विचार होते हैं। जो कुछ भी आप आज हैं वह आपके कल तक के विचारों का परिणाम है। लेकिन समस्या यह है कि हम हर विचार को सच मान बैठते हैं, हर ख्याल को अपने मन में जगह दे देते हैं, और यहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। दिमाग हर पल हजारों विचार पैदा करता है, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ डरावने, कुछ उम्मीद से भरे। लेकिन हमने कभी सीखा ही नहीं कि किन्हें अपनाना है और किन्हें जाने देना है। यही कारण है कि हमारा मन एक ऐसे बगीचे में बदल जाता है जिसमें हर तरफ खरपतवार, कांटे और जहरीले पौधे उगाए हों। बुद्ध ने कहा था, हर विचार को मत पकड़ ढो, वरना तुम थक जाओगे। मन को फिल्टर करना सीखो। सोचिए, अगर कोई किसान अपने खेत में हर बीज को बो दे, चाहे वह कैसा भी हो, तो क्या उसका खेत कभी फसलों से लहलहाएगा? नहीं, वहां तो खरपतवार और जहरीले पौधे उग जाएंगे जो बाकी फसल को भी बर्बाद कर देंगे। उसी तरह अगर हम हर विचार को पालते रहेंगे तो मन में डर, चिंता और नकारात्मकता का जंगल उगाएगा। असली समझदारी यही है कि हम केवल सही विचारों को जगह दें, बाकी को बिना पकड़े निकल जाने दें। लेकिन हम करते क्या हैं?
एक नकारात्मक ख्याल आया कि मैं असफल हो जाऊंगा और हम उसे पकड़कर बैठ जाते हैं। बार बार उसी को सोचते रहते हैं, उसे इतना बड़ा बना देते हैं कि असली ताकत खो बैठते हैं। कोई छोटी सी चिंता आई कि कल क्या होगा और हम उसे रात भर पलट पलट कर देखते रहते हैं, जैसे वह कोई जरूरी सच हो। जबकि हकीकत यह है कि 90% विचारों की कोई वास्तविकता ही नहीं होती। वे आते हैं और चले जाते हैं, बस हमें उन्हें रोकना नहीं है। दोस्तों, यहाँ फर्क समझना जरूरी है, चिंता और ध्यान का। चिंता क्या है? बार बार एक ही बात को सोचना बिना किसी हल के, बिना किसी परिणाम के। और ध्यान क्या है? सजग होकर उस बात को देखना और फिर सही कदम उठाना। चिंता समस्या को बढ़ाती है, जबकि ध्यान समाधान लाता है। मान लीजिए आपका परीक्षा आने वाला है। अगर आप चिंता करते रहेंगे कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं पढ़ नहीं पाया, लोग क्या कहेंगे, तो आप पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं लगा पाएंगे। लेकिन अगर आप सजग होकर सोएं कि ठीक है, समय कम है, लेकिन मैं अगले 10 दिन रोज इतने घंटे पढ़ूंगा, तो यही ध्यान आपको समाधान देगा। फर्क केवल यही है कि आप मन को दिशा देते हो या मन आपको खींच कर ले जाता है। अब जरा कल्पना कीजिए कि आपका मन एक बगीचा है। अगर आप रोज उसमें डर, गुस्से और चिंता के बीज बोते रहेंगे, तो वहां क्या उगेगा? कांटे, झाड़ झंखाड़ और जहरीले पौधे। लेकिन अगर आप उसमें उम्मीद, सकारात्मक सोच, साहस और कृतज्ञता के बीज बोते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन एक खूबसूरत बगीचा बन जाएगा। जब लोग उस बगीचे में आएंगे तो उन्हें सुकून मिलेगा और आपको भी उसमें रहकर शांति मिलेगी। इसलिए याद रखिए, हर विचार को पकड़ना जरूरी नहीं है। जैसे ही कोई विचार मन में आए, अपने आप से पूछिए, क्या यह विचार मेरे जीवन को बेहतर बना रहा है? क्या यह मुझे ताकत दे रहा है या मुझे कमजोर कर रहा है? अगर जवाब है कि यह विचार आपको नीचे खींच रहा है, तो तुरंत उसे छोड़ दीजिए। उसे पकड़कर बैठना, उसी के साथ जीना, यह अपने ही मन को कैद करने जैसा है। दोस्तों, यह आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। शुरुआत में आपका मन बार बार भटकेगा, नकारात्मक ख्याल पकड़ लेगा, लेकिन जैसे ही आप सजग होकर उन्हें पहचानना शुरू कर देंगे, वैसे ही आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। आप महसूस करेंगे कि अब आप अपने मन के मालिक हैं, गुलाम नहीं। धीरे धीरे आपके विचार वही होंगे जो आपको आगे बढ़ाएंगे, जो आपके भीतर हिम्मत और सुकून भरेंगे। आज से एक संकल्प लीजिए, हर दिन अपने मन को एक बगीचे की तरह देखना है। सुबह उठते ही सकारात्मकता के बीज बोने हैं। आज का दिन अच्छा है, मैं इसे बेहतर बनाऊंगा। दिन भर सजग रहना है कि कोई खरपतवार अंदर ना आने पाए, और रात को सोते समय खुद से कहना है, मैंने आज अपने मन के बगीचे को संभाला है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप यह आदत बना लेते हैं, तो आपका जीवन बदल जाएगा। आपके भीतर एक नई रोशनी जगेगी। आप समस्याओं को बोझ नहीं, बल्कि अवसर की तरह देखने लगेंगे, और सबसे बड़ी बात, आपको शांति मिलेगी। यही असली ध्यान है, यही असली बुद्धि है। तो क्या आप आज से अपने मन के बगीचे को संभालने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने विचारों को फिल्टर करना शुरू करेंगे? याद रखिए, आपके विचार ही आपकी किस्मत बनाते हैं। सही बीज बोइए और देखिए कैसे आपका जीवन भी एक खूबसूरत बगीचे की तरह खिल उठता है। जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा यही है कि हम या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य में। अतीत का दर्द हमें हर वक्त खींचता है, काश मैंने ऐसा किया होता, काश वह गलती ना हुई होती, और भविष्य का डर हमें चैन से बैठने नहीं देता। कल क्या होगा अगर सब गलत हो गया तो? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली जिंदगी कहाँ है? ना अतीत में, ना भविष्य में। असली जिंदगी तो केवल इस क्षण में है, इस सांस में है, इसी पल में है। यही वर्तमान ही हमारी सच्ची आजादी है। बुद्ध ने कहा था, मन एक झील की तरह है। जब झील का पानी शांत होता है, तभी उसमें चांद साफ दिखाई देता है। सोचिए, अगर झील में लहरें उठ रही हों, पानी गंदा हो, तो उसमें कुछ भी साफ नहीं दिखेगा। वैसे ही अगर हमारा मन अतीत और भविष्य की लहरों में डूबा रहेगा, तो शांति कहां से मिलेगी? लेकिन जब मन वर्तमान में स्थिर हो जाता है, तो उसमें सच्ची आजादी झलकती है। एक ऐसी शांति जिसे कोई छीन नहीं सकता। एक बार की बात है, एक युवक बुद्ध के पास आया। वह हमेशा अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं में घिरा रहता था। उसका मन कभी चैन से नहीं बैठता था। बुद्ध ने उसे केवल एक अभ्यास दिया, सिर्फ अपनी श्वास पर ध्यान दो, उसे रोको मत, बदलो मत। बस देखो कैसे हवा भीतर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है। शुरू में युवक कोलगा यह कितना साधारण है, लेकिन धीरे धीरे जब उसने यह अभ्यास किया, तो उसने महसूस किया कि उसका मन हल्का होने लगा है।
विचार कम होने लगे हैं, अतीत और भविष्य की पकड़ ढीली पड़ने लगी है। और जब उसका जीवन बदला तो पूरा गांव उससे प्रभावित हुआ। एक इंसान का परिवर्तन पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। दोस्तों, यही सच्चाई है। अगर हम खुद को बदलते हैं तो हम अपने आसपास की दुनिया को भी बदल देते हैं। लेकिन बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है, वर्तमान में जीना सीखने से। हर पल जो गुजर रहा है वही असली जिंदगी है। जो बीत गया वह सिर्फ याद है और जो आने वाला है वह केवल कल्पना है। आपने गौर किया होगा, जब हम पूरी सजगता से किसी काम को करते हैं तो उसमें आनंद आने लगता है। जैसे कोई बच्चा खेलते समय केवल खेल में डूब जाता है, उसे ना अतीत की चिंता होती है ना भविष्य का डर। वैसे ही अगर हम भी हर काम में सजग हो जाएं, खाना खाते समय केवल खाने पर ध्यान दें, चलने के समय केवल कदमों की आहट सुने, परिवार के साथ हो तो केवल परिवार को महसूस करें, तो जिंदगी का रंग ही बदल जाएगा। यही ध्यान है, यही शांति है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं? हम हर वक्त विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं और यही सबसे बड़ी भूल है। विचारों को रोकना नहीं है, उन्हें केवल देखना है। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते हैं। अगर आप उन पर पकड़ नहीं बनाते तो वे अपने आप गायब हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप उन्हें पकड़ कर बैठ जाते हैं, वे आपको जकड़ लेते हैं। तो आज से एक संकल्प लीजिए, अब ना अतीत की बेदियां आपको बांधेंगे, ना भविष्य का डर आपको सताएगा। अब से आप केवल वर्तमान में जिएंगे। जब सांस ले रहे हो तो पूरी सजगता से महसूस करें कि हवा भीतर जा रही है। जब छोड़ रहे हो तो महसूस करें कि वह बाहर जा रही है। बस यही अभ्यास आपके जीवन को बदल देगा। और सबसे सुंदर बात यह है कि जब आप वर्तमान में जीते हैं तो आप स्वतंत्र हो जाते हैं। आपके चेहरे पर शांति दिखने लगती है, आपके भीतर से डर और चिंता हटने लगते हैं और लोग आपसे सीखने लगते हैं, तुम इतने शांत कैसे हो गए? यही सच्ची क्रांति है जो एक इंसान से शुरू होती है और पूरी दुनिया को बदल सकती है। दोस्तों, अब आप पर है कि आप किसे चुनते हैं, अतीत की कैद, भविष्य का डर या वर्तमान की आजादी। अगर आप सच में शांति चाहते हैं, अगर आप सच में अपने भीतर रोशनी जगाना चाहते हैं, तो आज से हर पल को जीना शुरू कीजिए। सांस को देखिए, मन को झील की तरह स्थिर कीजिए और खुद को उस शांति का अनुभव कराइए जिसकी तलाश में पूरी दुनिया भटक रही है। याद रखिए, वर्तमान ही जीवन है और वर्तमान ही आपकी सच्ची आजादी है। दोस्तों, जरा सोचिए, जब भी हमारी जिंदगी में कोई समस्या आती है तो हम क्या करते हैं? भाग दौड़ शुरू कर देते हैं, घबराने लगते हैं, सिर पकड़कर सोचते रहते हैं कि अब क्या होगा। लेकिन सच यही है कि जितना ज्यादा हम सोचते हैं उतना ही ज्यादा उलझते जाते हैं। दिमाग एक रबर बैंड की तरह है, जितना खींचोगे उतना टूटने का डर रहता है और समाधान वो कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर की शांति में छुपा बैठा होता है। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य का असली दुश्मन कोई और नहीं, उसका ही अनियंत्रित मन है। अगर मन को साध लिया तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी लगने लगेगी, लेकिन अगर मन बेकाबू है तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगती है। सोचिए, जब तालाब का पानी शांत होता है तभी उसमें अपना चेहरा साफ दिखाई देता है, लेकिन अगर पानी में लहरें हों तो चेहरा भी धुंधला दिखेगा। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है, जब मन शांत होता है तभी रास्ता साफ दिखता है। एक कहानी याद आती है। एक युवक अपनी परेशानियों से थक कर बुद्ध के पास गया और बोला, गुरुजी, मेरे जीवन में समस्याओं का ढेर है, मैं क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए एक गिलास पानी में थोड़ा सा नमक घोलकर उसे पिलाया। युवक ने कहा, गुरुजी, ये तो बहुत खारा है। बुद्ध ने वही नमक पास के झील में डाल दिया और युवक को झील का पानी पिलाया। युवक बोला, गुरुजी, ये तो मीठा है। बुद्ध ने कहा, समस्या वही थी, नमक वही था, फर्क सिर्फ इतना था कि तुमने उसे छोटे गिलास में देखा या विशाल झील में। जब मन छोटा और उलझा हुआ होता है तो समस्या बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जब मन विशाल और शांत होता है तो वही समस्या भी छोटी लगने लगती है। हमारी दिक्कत यही है कि हम समस्या से ज्यादा सोचने लगते हैं। हर बार यही सोचते हैं, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, यह अगर और लेकिन ही हमें उलझाते हैं। पर सच तो यह है कि आधी समस्याएं कभी होती ही नहीं, वह सिर्फ हमारे दिमाग के खेल होते हैं। इसलिए याद रखिए, जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है, लेकिन शांत मन से लिया गया निर्णय हमेशा सही रास्ता दिखाता है। जब भी कोई समस्या आए तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, रुक जाओ, गहरी सांस लो, खुद से कहो, मैं इसे शांत दिमाग से सुलझाऊंगा। यही इनर पीस आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों,
ये मत भूलिए, असली खजाना बाहर नहीं है, वो आपके भीतर है। दौलत, शोहरत, चीजें, ये सब बाहर का शोर है, लेकिन जो भीतर की शांति है वही असली सोना है, वही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। और हाँ, जिंदगी से ह्यूमर भी निकालना मत छोड़ो। हर समस्या को बहुत सीरियसली लोगे तो जिंदगी भारी लगेगी। कभी कभी खुद पर हंसना सीखो, छोटी छोटी मुश्किलों को हल्के में लेना सीखो, क्योंकि सच यही है, कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा हम उसे अपने दिमाग में बना लेते हैं। तो दोस्तों, अब से वादा करो, जब भी जिंदगी तुम्हें टेंशन दे तो तुरंत घबराना नहीं, बल्कि रुकना है, मुस्कुराना है और शांत मन से रास्ता निकालना है। याद रखो, जब मन शांत होता है तभी समस्याएं अपने आप हल होने लगती हैं। अगर आज की यह बात आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वह भी अपने जीवन में शांति ला सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही गहरी, मजेदार और जीवन बदल देने वाली बातें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई सीख और नई प्रेरणा के साथ।